अभी भी फोन बंद आ रहा है। पानी पिला यार। आपके भाई हम तो यही सो रहे थे। मैं सो रहा था। मैंने देखा ये मुकेश है, ये मुकेश है, ये संगीता का भाई है, आपकी कसम। सुनो नो, प्रिया लेके आ चुकी है। इसको प्रिया लेके आई है। जो चीज अपन नहीं कर सकते थे ना, वो प्रिया ने साबित कर दिया। अब अपने को प्रिया से सवाल नहीं करने, सारे सवाल अपने को गुरुदेव से करने। चलो यहाँ से। आदमी पैसों से जूझ रहा था, आज उनके पास में धन दौलत है। कमेंट बॉक्स कम से कम दोस्तों आपके इस वीडियो पे 1500 के आसपास कमेंट होने चाहिए दोनों भाइयों की वीडियो पे। हाँ राहुल भैया, पहुंच गए क्या आप सही सलामत? हाँ अभी तक तो नहीं मिले जीतू भैया, बाकी आप बाहर पहुंच गए ना गांव के आगे तक? कोई दिक्कत तो नहीं है रास्ते में? कोई चोट वोट वगैरह आपके साथ कोई घटना हुई हो? वो घोस्ट वोस्ट दिखा रास्ते में? ठीक है, आपने गलती कर दी यार। आपको मैंने बैग में से सामान निकालने की बोला, आप वो जो मेन सामान था जिसमें दरी वरी सारे कपड़े वपड़े सेफ्टी वगैरह वो सब साथ लेके चले गए आप। कोई बात नहीं, एक बैग तो पड़ा है मेरे पास। हाँ है, इसमें खाने पीने का सामान तो है। नहीं अभी तक जीतू भैया का पता नहीं पड़ा, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखे शायद मिले तो ना। वो तांत्रिक दिखा अभी तक मदन। ठीक है कोई नहीं, आप घर पहुंच के एक बार मेरे को मैसेज छोड़ देना, है ना? ठीक है चलो कोई नहीं। दोस्तों यार आप सोच रहे होंगे भैया अकेले कैसे हैं? जो मेरे साथ भैया आए थे राहुल भैया, वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा घबरा गए थे जब वो घोस्ट दिखी ना, उसी टाइम से वो कंटिन्यू मुझे एक ही बात करे कि भैया मैं यहाँ से आगे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मैंने उनको समझाया कि भाई अपने पास सेफ्टी है, आगे जीतू भैया भी गए हुए, वो भी अपने को मिल जाएंगे। लेकिन वो बंदा शायद फर्स्ट टाइम इन चीज़ों का सामना करा, इस वजह से वो डर चुका था। तो मैंने यार उसको बैग दिया था, जो भी सामान था भाई जरूरत पड़े रास्ते में तेरे खाने पीने का, तू लेके निकल। बस एक काम करना, जैसे ही इस जंगल से बाहर निकले वो गाँव आता है, गाँव में पहुँच के मुझे फ़ोन करना। और अभी जस्ट भाई का फ़ोन आया था और बात हो गई राजी खुशी, वो वहाँ तक पहुँच चुका है, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई घोस्ट वगैरह दिखा। अब बात रहती है जीतू भैया तक पहुँचने की। और मेरे को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आई यार समझ में, कि ऐसे तो हम इस जंगल में पूरी रात भी घूमे ना तो भी कम है। ना वो तांत्रिक मदन मिलेगा और ना ही संगीता का भाई हमें मुकेश मिलेगा। अब एक चीज़ है यार दोस्तों, जब आपको पता हो कि मेरे को प्रिया से जीवनदान मिला, उसके बाद मैं गया था गुरुजी के पास में। तो गुरुजी ने एक चीज़ बताई थी मुझे कि कभी भी आगे अगर कभी भी आपको लगे कि यार यहाँ पे हम फंस चुके हैं या हमारे को आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ भी मत करना, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करना और मेरा नाम लेना। और अभी जस्ट कैमरा ऑन करने से पहले लगभग 5-7 मिनट तक मैं बैठ के गुरुजी को ही याद कर रहा था। अब एक ही चीज़ समझ में आती है, एक फैसला लेना है। फैसला ये है कि यार दोस्तों फिलहाल मैं इस जंगल को छोड़ के जा रहा हूँ बाहर। और जीतू भैया को मैंने मैसेज छोड़ दिया है, शायद उनका फ़ोन नेटवर्क में नहीं है। जैसे उनको पता पड़ेगा कि मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ, शायद वो मुझे कॉल करे और उनसे बात होती है तो हम दोनों भाई यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि देख जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना, वो तांत्रिक इतना पहुँचा हुआ है काले जादू में कि वो अभी भी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना वो मुझे देख पा रहा होगा। ये पूरा नज़ारा उसके सामने बिना किसी रिकॉर्डिंग बिना किसी कैमरे के उसकी आंखों के सामने चल रहा होगा कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है और इस जंगल से वापस निकलने की सोचते हैं। थोड़ा सा मैं ये वेट कर रहा हूँ कि कैसे न कैसे एक बार जीतू भैया से बात हो जाए तो यार हम दोनों भाई निकल जाए। पता नहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, मेरा यहाँ से जाना हो जाए और जीतू भैया
बार दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जीतू भैया को ट्राई मार लेते हैं, शायद उनका फ़ोन लग जाए तो हो सके हम दोनों भाइयों की बात हो जाए। भैया भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है यार अभी भी। संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अभी भी फोन बंद आ रहा है। आप संपर्क करना चाहते दोस्तों शायद उनका फोन डेड हो गया और डिस्चार्ज हो गया। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अगर उनका जैसे फोन होता है उनके पास मैसेज पहुंचेगा और वो कॉल बैक जरूर करेंगे। और दोस्तों फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी ब्रह्म मुहूर्त में लगभग थोड़ा सा टाइम बाकी है। मैं सोच रहा हूँ जब तक इस जगह से थोड़ा आगे बढ़े शायद हो सके जीतू भैया ने जो जगह बताई वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, उस लोकेशन तक। यार भाई एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, कभी भी अकेले ऐसे जंगल में मत आना, कभी गलती मत करना। हम इतने सालों से आ रहे हैं फिर भी देखो आज एक दूसरे से भटक चुके हैं और जीतू भैया का कोई सुराग नहीं है और वो भी यही सोच रहे होंगे कि राधे भैया कहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो मैं आपको बताऊं, इस जंगल में भले ही हम मदन को नहीं देख पा रहे उस तांत्रिक को, लेकिन वो हमें जहाँ कहीं भी है वहाँ से देख रहा है और सारा जो भी हम कुछ कर रहे हैं बात कर रहे हैं वो सब सुन पा रहा है। क्योंकि ये एक अदृश्य आदमी है, वो इतनी मजबूत शक्ति है, वो इतना बड़ा काले जादू में माहिर है कि उसको ढूंढ पाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना मतलब कि वो एक काला जादू करने वाला है और उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। अब एक ही चीज़ है यार दोस्तों कि जितना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त लगे मैं यहाँ से निकलूँ और गुरुदेव के आश्रम पहुँचूँ, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद शायद गुरुदेव मेरी कोई मदद कर पाए। भाई जंगल तो पूरा घना है यार, शायद ये रास्ता बाहर की तरफ जाता हो। नहीं, दोस्तों शायद हम दोनों भाई होते ना तो थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ती कि यार आगे बढ़ते या उस मदन नाम के आदमी को ढूंढ पाते। बट अभी हम दोनों अलग अलग बिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम दोनों भाई मिले ना तो एक और एक दो नहीं, हम एक और एक 11 होते हैं। क्या करें, वो आदमी ऐसा है दोस्तों, जितना मैंने अभी तक लगभग आपको उसके बारे में 10% भी बताया होगा। ऐसे उस आदमी से लड़ नहीं सकते जब तक उसका ठिकाना हमें नहीं मिले, और वो बार बार अपना ठिकाना बदलते हुए जा रहा है। कोई ढंग की जगह मिले, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ यार, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को भी चलते हुए। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? दोस्तों यार एक बात कहनी थी आपसे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है यार, कभी भी अगर हम ऐसी लोकेशनों पे जाएं और बाय द वे अगर हमें कुछ भी होता है तो जो कोई भी भाई इस रास्ते से इस जंगल से गुजरे, अगर उसको हमारा ये कैमरा लाइट वगैरह कुछ भी मिले तो प्लीज़ इसमें जो भी डाटा है वो अपलोड जरूर करना, चाहे किसी न्यूज़ चैनल पे करना है या कहीं ना कहीं जहां आपका मन करे किसी भी सोशल मीडिया पे ये इन्फॉर्मेशन जरूर देना कि हमें ये बंदा मिला था। क्योंकि दोस्तों हम इतनी बड़ी रिस्क लेके ऐसी ऐसी लोकेशनों पे जाते हैं जहां से हमारा जिंदा बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। आज भी हम जहाँ खड़े हैं ना, शायद आप दिन में भी अगर इस जंगल में आ जाओ ना दोस्तों तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। जीतू भैया, दोस्तों यार मेरे को कोई सेफ जगह देख के थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा सा और अभी टाइम बाकी है ब्रह्म मुहूर्त में। 4 सवा 4 का वेट करूंगा, उसके बाद मैं गुरुदेव को याद करके सीधा आश्रम जाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव ही एकमात्र अब सहारा है जो मेरी और संगीता की
मदद कर सकते हैं उसके भाई को मदन के वश से छुड़ाने में। मैं आगे चलते हैं और कोई ढंग की जगह देख के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों यार, ब्रह्म मुहूर्त लगने में अभी लगभग 20 से 25 मिनट का समय है और वो ही ऐसा समय है जिसमें इस जंगल में मदन के करे हुए जितने भी गोस्ट एक्टिव है या जो भी जादुई शक्ति है उसकी वो सब नष्ट हो जाएगी। उस टाइम में मैं जीतू भैया को ढूंढने की कोशिश करूंगा और जैसे ही वो मिलते हैं हम दोनों भाई मिलके आश्रम पहुंचेंगे और वहीं से रास्ता मिलेगा। शायद गुरुदेव कुछ तो ऐसा बताएंगे जिससे हम संगीता की बहन की भाई की मदद कर सके। फिलहाल यार दोस्तों थक चुका हूँ, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। जय श्री राम। दोस्तों आप सोचते होंगे कि यार ये काम इजी है। बहुत से मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं कि हम भी लोकेशन विजिट कर सकते हैं। भाई इम्पॉसिबल है। पता नहीं यहाँ पे किस किस चीज़ का खतरा है, जानवरों का, जबकि जहाँ तक अभी मैंने ये जगह देखी ये थोड़ी सी सेफ है, थोड़ी ऊंचाई पे है, जंगली जानवरों का खतरा कम है। और अगर जीतू भैया भी आसपास कहीं होंगे तो उनको मैं दूर से दिख जाऊंगा और मेरी लाइट भी उनको नज़र आ जाएगी। मैं थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर हूँ, थोड़ा सा लेट जाते हैं यार क्योंकि अभी काफ़ी दूर चलना है सुबह उठ के। और दोस्तों कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग चालू है। अगर शायद बाय द वे कुछ होता है तो वो रिकॉर्ड ज़रूर होएगा। हर्ष पानी पिला यार, हर्ष पानी पिला, हर्ष हर्ष पानी पिला यार। जीतू भैया आपको भाई क्या हो रहा था आपको भाई? अरे हम तो यही सो रहे थे, मैं सो रहा था यहाँ पे।
अरे पागल हो गया, हम सो रहे थे यहाँ तो। नहीं मैं सोया था। पागल हो गया यार। नहीं मैं यहाँ नहीं सोया था। हाँ, आपको मेरी कसम कब आया आप रात को यार, सही बताओ। अरे नहीं, मैं इस जगह सो ही नहीं रहा था। है वहाँ तो मिट्टी थी सफेद, यहाँ तो ये पूरा झाड़िया वगैरह है। ओए, अपन भी देख खाली जगह सोए थे। हाँ यार, ये यहाँ कहाँ में आ गए अपन? ये जगह वो नहीं है यार जहाँ मैं सोया। मेरे पास दरी नहीं थी, मैंने तो वो राहुल भैया के साथ भेज दिया था सामान। अरे यार मजाक मत करो, कहाँ लेके आए हमारे को नींदों में उठा के यार। पागल हो क्या यार, क्यों मजाक कर रहे हो? पहले ही दिमाग खराब हो रहा था। मैंने आपको फोन लगाया, आपका फोन बंद था। अरे यार ये देखो यार, मैंने आपको फोन लगाया था लास्ट। राधे में यार नींद में है तो इसका मतलब बेवकूफ बनाओगे क्या आप? यार ये देखो कितने बजे टाइम देख ले एक बार। और हर्षी वहाँ तो जगह प्लेन थी बिल्कुल यार। यहाँ पे देखो, ये पत्थर वगैरह है, मेरे पास पत्थर नहीं थे। मेरे पास भी पत्थर नहीं थे, मैं जहाँ पे सोया था। ओए! अरे ये तो प्रिया वाली लोकेशन है। ये वो झाड़ी है प्रिया वाली। ये प्रिया वाली झाड़ी है ये तो, जहाँ पे मैं आके बोलता हूँ, सबको बताता हूँ कि मैं प्रिया की लोकेशन पे आया हूँ। ये क्या हुआ? प्रिया को बुलाया था क्या आपने? नहीं, मैंने तो प्रिया को याद भी नहीं करा था, क्योंकि प्रिया आती नहीं है कभी बचाने के लिए, क्योंकि गुरुदेव के आदेश से ही आती है प्रिया। तो प्रिया कभी भी आएगी राधे भैया, गुरुदेव के आदेश से आएगी, नहीं तो प्रिया को याद करने से कोई मतलब ही नहीं है। मगर अपन प्रिया की लोकेशन पे कैसे आ गए एक साथ? और आप तो अलग थे मेरे हमारे से यार। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? मेरी लोकेशन तो प्रिया की है। ये देखो ना यार, ये वही गाड़ी है। हाँ सुनो 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 सुनो, लोकेशन वही है यार। एक सेकंड रुको, मोबाइल से फटाफट टाइम देख लेते। लो टाइम मुहूर्त लग गया होगा, मैं 20 एक मिनट मिनट पहले सोया था। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त लगने के हमारे, हम भी 15-20 मिनट 25 मिनट पहले सोए थे। हाँ? होगा ना। रात की 2:30 बज रही है। 2:30? हाँ 2:30 बज रही है रात की। अरे यार 4:15, 4:10, 4:05 पे मैं सोया था और मैं सोचा 4:15 तक। अरे ब्रह्म मुहूर्त लगने के पहले सोए थे हमें, अभी तो 2:30 बज रही है। इसमें ऐसे कैसे हो सकता है? इतना पीछे कैसे जा सकते हैं अपन? ना मेरे पास तो आगे चलते हैं, ऐसे हटो यार। अरे यार ये कैसे हो सकता है यार? छलावा हो सकता है अरे मदन का। यार प्रिया की लोकेशन पे कोई सूरमा भी लेके नहीं आ सकता। अपन प्रिया की लोकेशन पे खड़े हैं। हो सके ये छलावा हो मदन का। मदन का ओरिजिनल प्रिया की लोकेशन नहीं हो। ओरिजिनल आगे बढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ। पहले सुनो मेरी बात। सबसे पहले मेन बात है कि अपन ब्रह्म मुहूर्त लगने के पहले सोए थे, है ना? तो कंफर्म है आप भी। हम भी ब्रह्म मुहूर्त, और हम ये सोच रहे थे हम सुबह होते ही जंगल से निकल जाएंगे, क्योंकि मदन। अच्छा, आपने भी यही सोचा? हाँ, क्योंकि मदन मिल नहीं रहा, आगे से आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है ना? ये कैसे हो सकता है कि 2:30 कैसे बच सकती है? ये तो यार, ये तो 2:30 कैसे बच सकती है? तो माता ही काम नहीं कर रहा यार। मैं ये क्या बताना चाहती है? एक मिनट रुको, प्रिया क्या बताना चाहती है? अगर ब्रह्म मुहूर्त लग जाता ना तो प्रिया खुद कभी भी सामने नहीं आ पाती, क्योंकि कभी भी है ना, कोई भी स्पिरिटेबल है, वो प्रिया हो चाहे सुनीता हो, कोई भी हो, ब्रह्म मुहूर्त में दिखती नहीं है। और ये 2:30 बजे का क्या है? ये 2:30 बजे कैसे अपन यहाँ पे हैं? ये सोचो आप। अब क्या करें आगे, ये बताओ आप। आगे अब एक ही है, अब इन चीजों को जानने के लिए, इस भंवर जाल को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया के पास में प्रिया को पुकारना पड़ेगा। ये 2:30 बजे यहाँ पे पीछे टाइम कोई पीछे हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। टाइम कभी पीछे नहीं हो सकता। माता काम नहीं कर रहा कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, आप दोनों से कैसे मिला? आपको फोन लगाया, आपका फोन और आप तो हम, मैंने तो सोचा जब नींद उड़ी मैं तो हर्ष को उठा रहा था, मैं तो सोचा आप कैसे हैं यार? मैं तो खुद ये दोनों तरफ कौन सो रहा है? मैं गाइस यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 2:30 बज रही है, जबकि हम ब्रह्म मुहूर्त लगने के कुछ देर पहले ही सोए थे। हम ये सोच रहे थे सुबह होने के कुछ ही देर बाद में हम निकल जाएंगे। टाइम में सुनो, प्रिया से बात करते हैं। आ जाओ फटाफट, मैं कैमरा हटाता हूँ। एक चीज सब कुछ संभव है। नहीं, सब कुछ संभव है, ठीक है ना? प्रिया अपने को ला भी सकती है, मगर कैमरे सहित। कैमरा भी लगा हुआ है। बैग है ना, ये देखो मेरा बैग है। ये बैग और पानी की बोतल, ये तो आती है ना? हाँ, ये पानी की बोतल। मेरे पास पानी की बोतल प्लास्टिक वाली थी, वो मैं पिपवा के फेंक दिया था। हाँ, ये तो मेरी बोतल है। और कैमरे सहित कैसे आ सकते हैं अपन? इसमें आगे चलो। ये प्रिया, ये भाई प्रिया, ये पक्का कंफर्म। आगे बढ़ते हैं अपन। भाई दरी उठाओ फटाफट। देखो भैया, ये है सबूत सबसे बड़ा कि अपन को यहाँ पे प्रिया ही लेके आई है। ये करा हुआ, ये प्रिया ही कर सकती है। एक माँ शक्ति वही है जो ये सब कुछ कर सकती है। 4 बजने वाले थे और अचानक रात के 2:30 बज रहे। 2:30 बजे क्यों? वो कुछ भी कर सकती है भैया। और 2:30 बजने का एक रीजन भी है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी स्प्रिट नहीं है, ठीक है ना? वो कुछ ना कुछ दिखाएगी अपने को। सबसे पहले आगे बढ़ते, आवाज लगाते प्रिया को। प्रिया को पुकारो। प्रिया मेरी जान बचा सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि तुझे यहाँ अपने आप को यहाँ लाना। प्रिया, प्रिया, आवाज आई ना?
और अगर सुबह हो जाती ना तो प्रिया कभी भी आवाज़ नहीं लगा सकती थी। ये ना टाइम को इसने ने पीछे करा है और वही लेके आई है अपने को। यार वो कुछ ना कुछ बताना चाहती है प्रिया, अगर यहाँ पे लेके आई है ना कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ राज है। क्योंकि यार ये नहीं हो सकता यार भैया कि अपन एक साथ, अपन अलग अलग थे, अपन मिले ही नहीं थे पूरे जंगल में। जगह झूठ हो सकती है दोस्तों, लेकिन जो आवाज़ आई ना इसकी तो मैं भी कसम खा के कहता हूँ कि यार ये प्रिया बेटी की आवाज़ थी। एक बार वापस आवाज़ लगाते हैं, रुको 1 मिनट। प्रिया, देखो बेटा प्रिया, ओह देखो आवाज लगा रही है बराबर। दोस्तों सुना आपने? दोस्तों ये आवाज जब भी आती है ना, सही बताऊं एक सुकून मिलता है। कहाँ पे हम थे, कहाँ पे हम आ गए, हमें भी मालूम नहीं है, ठीक है, कि कैसे आए, क्यों आए। ये है तो आवाज़ प्रिया की। यार ये तो कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक। प्रिया, बार-बार मत पुकारो, परेशान मत करो। फटाफट चलते हैं, आजा, रोशनी बढ़ा इसकी, रोशनी बढ़ा थोड़ी फटाफट। ये राज है भाई, प्रिया ही बता सकती है अपने को। आवाज आ रही है मगर प्रिया नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं नहीं रुको 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 रुको, आवाज आई साफ साफ, आपने सुनी, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई होगी, मगर प्रिया नहीं है यार यहाँ पे। प्रिया आवाज यहीं से लगा रही थी, यहीं से तो दिखी थी। अभी आप मेरे को लाए थे ना मेरी जान बचाने के लिए। वो यहीं पे दिखती है ना हमेशा, रास्ता दिखाई, वो यहीं पे दिखती है हमेशा। मगर देखो सुनो मेरी बात, कुछ ना कुछ एक ऐसा राज है जो प्रिया दिखाना चाहती है अपने को, आवाज देके बुला रही है, इसका मतलब आगे कुछ दिखेगा अपने को, खबर तक पहुंचना, कब्र तक पहुंचना अपने को। बेटा यहाँ पे तो बिल्कुल मैं आप हो तो अकेला जा सकता हूँ, यहाँ पे तो पूरा भरोसा है मुझे। पूरा भरोसा है ना, यहाँ मैं अपने आप को आपकी जान प्रिया ने ही बचाई थी। और वही है दोस्तों, आपने खुद ने देखा है मेरे ऊपर कितना संकट था, और इसी जगह ने, इसी बच्ची ने। प्रिया बेटा, हम नहीं जानते हैं कि हम यहाँ पे कैसे आए, कौन लेके आया, मगर इतना तो जरूर भरोसा है कि एक बेटी होने का दर्जा मैंने आपको दिया था ना, उसका फर्ज आप निभा रहे हो। और मैं इतना भी जानता हूँ कि किसी भी जगह अगर मैं याद करूँगा तो वहाँ नहीं आओगे, जरूर गुरुदेव के प्रभाव से, या गुरुदेव ने कोई साधना करी है हमें बचाने के लिए, और इस लोकेशन पे केवल आप ही हमें लेके आ सकते हो। ये आपकी शक्ति है जो इतनी दूर से, ये प्रिया है, अभी राज मालूम पड़ जाएगा। प्रिया मदद कर रही है अपनी, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में मदद करी है प्रिया ने अपनी। सबसे बड़ी बात तो अपन फीलिंग मिलता है। ओए प्रिया नहीं है यहाँ पे, आगे चले गए तो कब्र दूर है। रुको 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 रुको, पहले प्रिया से परमिशन लेनी पड़ेगी अपने को। ये उसकी कब्र है, ये उसकी जगह है, बिना उसकी परमिशन के यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। प्रिया बेटा, मैं ये तो जानता हूँ कि ये मदद सब आपने करी है, मगर आप हमें यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो और हमारे सामने क्यों नहीं आना चाहते हो आप? इसमें भी एक राज है, और वो राज कोई ना कोई चीज का है जो आप हमें बताना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपको गुरुदेव की कसम है। ओह, सामने से आवाज आई है, प्रिया यहीं पे है, प्रिया इसकी कब्र के पास नहीं है, यहाँ से आवाज आई है, मगर अदृश्य है, वो दिख नहीं रही है, वो कुछ दूसरी चीज दिखाएगी अपने को। अगर अपने को यहाँ पे लाके रखा है, भैया सबसे पहले कब्र को प्रणाम करो। बेटा आवाज इस तरफ से आई थी, प्रिया को एक बार देख के कुछ ना कुछ दिखाएगी। प्रिया एक मां शक्ति है, वो जो भी कुछ करती है ना उसमें एक राज होता है। चाहिए तो कुछ तो है यार असंभव है, अपन एक जगह कैसे आ सकते हैं, एक जगह आ गए अपन। कुछ है, अगर होता तो कुछ दिखाई तो देता। प्रिया की आवाज़ ऐसे ही आ रही है क्या फिर? उसकी आवाज़ें तो वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ दिखाएगी अपने को, कुछ ना कुछ बताएगी, वो जरूर अपनी मदद कर रही है किसी न किसी चीज में। तो ये वो जगह है जहाँ पे प्रिया के माँ बाप ने मारा था, उस जगह को जाके मैं प्रणाम करूंगा और प्रिया को वापस कसम दूंगा कि क्या बताना चाहती हो तुम। छूट तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है।
अपने से क्या छूटेगा? अपने सारी चीजों सहित प्रिया ने अपने को यहाँ पे एक साथ प्रकट कर दिया। इससे बड़ी शक्ति कौन सी हो सकती है? प्रिया बेटा, मैं जानता हूँ आप यहीं कहीं आसपास हो। आपको गुरुदेव की कसम देता हूँ कि मैं वापस उस कब्र पे जाने के बाद में वो चीजें देखना चाहता हूँ जो आप दिखा रहे हो हमें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बेटा, हम वो राज जानना चाहते हैं कि हम सबसे बड़ी बात तो तीनों भाई, हम एक साथ नहीं थे, हम दो ही एक साथ थे, मगर हम तीनों को एक साथ किसने करा? क्या आपने ही वो चीजें करी है जो असंभव है? क्या ये टाइम को घुमाना आपका ही काम है? जहाँ ब्रह्म मुहूर्त लगने वाला था, जहाँ पे आपने रात की 2:30 बजा दी, ये केवल एक ही शक्ति कर सकती है, वो है प्रिया। देखो प्रिया बेटे, आप जिस कारण के लिए या जो चीज़ दिखाने के लिए हमें यहाँ लेके आए हो, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हमें दिखे। ये वो आप हमें कैसे न कैसे बताओ। आवाज फटाफट चलो, कब्र के ऊपर गुरुदेव की कसम दी है मैंने। फटाफट आओ, आगे भैया, कब्र के पास कुछ आवाज है। ये आ गया ना, ये कब्र के ऊपर पैर मत रखना, यहाँ पे आज भी अवशेष है। मेरे को लग रहा प्रिया है की कहाँ? प्रिया बेटा देखो, आप हमेशा अपने चाचा के सामने आती हो ना बेटा। बेटा आपका चाचा आपको एक बार देखना चाहता है। यही कहीं से आवाज आई है भैया, यही नोट करो। इसमें सुनो पीछे आवाज है। ओए इधर आ, पीछे पीछे कुछ आवाज कुछ ना कुछ है भाई। पीछे जा, पीछे जा। ओए सामने देखो कौन है। ओ भैया, इसको आपने नहीं देखा, मैंने देखा। ये मुकेश है, ये मुकेश है, ये संगीता का भाई है, आपकी कसम। ये उसको परेशान मत करो, ये संगीता का भाई है। निकलो यहाँ से। सुनो, इसको प्रिया लेके आ चुकी है। इसको प्रिया लेके आई है। जो चीज अपन नहीं कर सकते थे ना, वो प्रिया ने साबित कर दिया। अब अपने को प्रिया से सवाल नहीं करने, सारे सवाल अपने को गुरुदेव से करने। चलो यहाँ से निकलो। चलो भैया, निकलो यहाँ से। जो फटाफट ये चीज असंभव थी। जिस चीज को अपन कर नहीं सक रहे थे, वो चीज प्रिया ने संभव कर दी, अपने को एक साथ मिला दिया। सुनो, यहीं पे रुको, यहीं पे रुको। ये प्रिया की जगह, यहाँ पे अपने को खतरा नहीं है। वो है बच्चा, उससे वो अपने से डरे करे, अपन थोड़ा दूर। वो नहीं डरेगा, प्रिया के पास में है वो। प्रिया यही चीज दिखाने के लिए एक साथ यहाँ पे। हाँ, अपन यहाँ आए थे प्रिया की आवाज सुन के, प्रिया की आवाज सुन के, है ना अर्शु? हाँ। उसके बाद अपन इसी रास्ते से गए थे चारों तरफ देखते हुए। हाँ, कोई नहीं था। बच्चा आया, प्रिया ने भेजा है इसको। जो आवाज आई थी ना अभी, जब आगे की साइड में अपन बात कर रहे थे, मम्मी पापा की कब्र की, वो इस आवाज इस बच्चे की थी, मुझे लग रहा है। मेरे को लगता है ये जो काम था ना सारा, ये प्रिया के हाथ से होना था और उसने कर दिया। सुनो, हर बात साबित नहीं करना है। प्रिया यही मौजूद है और ये बच्ची है ना, मुकेश की आत्मा को और मदन के साथ में कुछ ना कुछ प्रिया ने करा होगा, पक्का। वापस आएंगे अपन, सुनो मेरी बात, कुछ भी नहीं करना अपने को। जो चीज अपना करना चाहते थे ना, प्रिया ने बहुत जल्द उसको कर दिया। अपने को सबको एक मिला दिया अपने को। जितने भी अपने को उस खतरे से निकाला, अपनी जान बचाई एक तरीके से। मैं बैठो, नीचे बैठो। दोस्तों, आज वो चीज हुई है जो असंभव है। टाइम कभी पीछे नहीं जा सकता, टाइम को घुमाया प्रिया ने। ये चीज जानते हो ना आप अच्छे से, टाइम कभी पीछे नहीं हो सकता। मगर आप देखो कि टाइम 2:30 बज रही थी जब हम यहाँ पे, हमारे को होश आया। दूसरी बात, मुकेश को लाना असंभव था, क्योंकि जो चीजें मदन सामने ही नहीं आ रहा था, कैसे लड़ते उससे? वो अदृश्य शक्ति थी। दोस्तों, अभी भी बोल रहा हूँ, दोनों भाई साथ में है, तीनों भाई साथ में है। कैमरे के ऊपर हर्ष है। आपको अभी भी कह रहा हूँ, लगभग 40 आदमी इनके पास में है ऐसे, जिनकी मुसीबत प्रिया ने खत्म करी है, केवल प्रिया को आशीर्वाद देने के कारण। प्रिया को आप ज्यादा से ज्यादा लोग आशीर्वाद दो, ताकि इतने कमेंट कर दो, इतना आशीर्वाद दो कि ये जो चीजें असंभव हो रही है, ये वो चीजें जो आपके साथ में असंभव है कि आपकी जिंदगी में सुख नहीं आ रहा है, तो वो सुख आएगा। मेरा दावा है। 50 से ज्यादा की लिस्ट मेरे पास में है। मैं मेंशन करूंगा वीडियो के अंदर कि कौन कौन आदमी पैसों से जूझ रहा था, आज उनके पास में धन दौलत है। कमेंट बॉक्स कम से कम दोस्तों आपके इस वीडियो पे 1500 के आसपास कमेंट होने चाहिए, दोनों भाइयों की वीडियो पे। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं यार। मैं निवेदन करता हूँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कमेंट करो, मैं निवेदन ये कह रहा हूँ कि आपकी दुख और तकलीफों के लिए कमेंट करो कि प्रिया बेटा हम आपको आशीर्वाद देते हैं। बस इतना सा कर दो काम। बस आ जाओ भैया फटाफट, गुरुदेव के पास चलते हैं। आश्रम चलो, गुरुदेव ने ही तपस्या करी होगी, ऐसे नहीं हो सकते भाई। आ जाओ फटाफट।